जय नारायण की। नमस्कार। आप देख रहे हैं अष्टोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। स्नेही दर्शकों, लगभग एक माह के बाद सेनापति मंगल अपनी राशि से आगे बढ़कर प्रवेश करने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि में। 16 दिसंबर से लेके 14 जनवरी तक पहले से ही सूर्यादि नौग्रहों में जिनको राजा कहा जाता अर्थात सूर्य ग्रह धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। और जब 27 तारीख को मंगल ग्रह देवगुरु बृहस्पति की राशि में प्रवेश करेंगे तो सूर्यादि नवग्रहों में जो राजा है सूर्य ग्रह स्वयं अपने सेनापति मंगल का देवगुरु बृहस्पति के घर में स्वागत करेंगे। स्नेह दर्शकों, लगभग 39 दिन तक सेनापति मंगल अपने गुरु के घर में निवास करेंगे, अर्थात 27 दिसंबर से लेकर 5 फरवरी तक सेनापति मंगल बृहस्पति की धनु राशि में गोचर करेंगे। स्नेह दर्शकों, इन 39 दिनों तक मंगल आपके राशि ऊपर कैसा प्रभाव करेंगे, इस ट्रांजिशन का आपके व्यक्तिगत जीवन पे क्या प्रभाव रहेगा, इसी से संबंधित हमारा आज का यह एपिसोड है। इस एपिसोड को अपना पूरा देखना है क्योंकि यह एपिसोड आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्नेह दर्शकों, सेनापति मंगल विद्युत से संबंधित क्षेत्र के कारक होते हैं। सेनापति मंगल आपके शरीर के अंदर रक्त के कारक होते हैं, आपके स्वभाव के कारक होते हैं। मंगल ग्रह ही व्यक्ति की शरीर की शारीरिक शक्ति के कारक होते हैं। मंगल ग्रह ही व्यक्ति के जीवन में उग्र तथा शीतल स्वभाव के कारक भी होते हैं। मंगल ग्रह विद्युत से संबंधित क्षेत्र के अलावा इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के अलावा अगर हम बात करते हैं तो किसी भी तरह से डिफेंस रिलेटेड सेक्टर के कारक भी होते हैं। यही मंगल ग्रह भूमि से संबंधित व्यवसाय के कारक भी होते हैं और यही मंगल ग्रह डिफेंस के अलावा किसी भी तरह के मैनेजमेंट से संबंधित व्यवसाय के या मैनेजमेंट से संबंधित उच्च पद के कारक भी होते हैं। मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन से क्या आपके जीवन पर प्रभाव रहेगा, आइए जानते हैं। स्नेह दर्शकों, यदि आपकी राशि है मेष तो अब मंगल ग्रह प्रवेश करने जा रहे हैं कहां पर, आपके भाग्यस्थान में। मंगल ग्रह का भाग्यस्थान में प्रवेश करना और मेष राशि वैसे भी आपके राशि के स्वामी होते हैं मंगल ग्रह। मंगल की पूरी दृष्टि रहेगी आपके तृतीय भाव पर, आपके चतुर्थ भाव पर और आपके द्वादश भाव पर। आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा यहां से लेकर लगातार 5 फरवरी तक। आपके आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के योग बनते हैं। भाग्य का आपको भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। हाँ, वाहन से संबंधित आपको सावधानी रखनी होगी और परिवार में किसी भी तरह के मतभेद और वाद विवाद से आपको बचना होगा। क्या करें, आप निरंतर यहां से लेकर और 5 फरवरी तक हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें और मंगलवार के दिन हनुमान जी के दर्शन करें, आपका कल्याण होगा। यदि आपकी राशि है वृष तो इस अवधि में मंगल ग्रह रहेंगे आपके कहां, अष्टम भाव में। मंगल की सप्तम दृष्टि रहेगी कहां पर, मंगल की सप्तम दृष्टि रहेगी आपके धन भाव पर। मंगल ग्रह की चतुर्थ दृष्टि रहेगी कहां पर, मंगल ग्रह की दृष्टि रहेगी एकादश भाव पर और मंगल ग्रह की दृष्टि सप्तम दृष्टि रहेगी कहां पर, मंगल ग्रह की दृष्टि रहेगी आपके तृतीय भाव पर। आर्थिक क्षेत्र में उन्नति की संभावना जरूर बनती है, लेकिन आपके सितारे स्पष्ट कहते हैं इस अवधि में आपको किसी भी तरह के मतभेद और वाद विवाद से बचना होगा। यदि आप व्यवसाय में हैं तो इस अवधि में आपको किसी भी तरह के नए इन्वेस्टमेंट से बचना होगा। और यदि आप सर्विस में हैं तो आपको अत्यधिक महत्वाकांक्षा से भी स्वयं को बचाना होगा।
ओवर एम्बिशियस इस अवधि में बिल्कुल नहीं होना है। अपने कार्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित आपने रहना है और किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट से आपने बचना है। यदि आप विद्यार्थी वर्ग से हैं और आपकी राशि है वृष, शिक्षा के लिए समय अनुकूल है, लेकिन आपको अधिक प्रयास और मेहनत करने की आवश्यकता है। बजरंग बाण का नित्य पाठ करें और साथ ही साथ मंगलवार के दिन मीठी रोटी बनाकर आप यदि गाय को खिलाते हैं तो आपको हर तरह से उन्नति और समृद्धि प्राप्त होगी। यदि आपकी राशि है मिथुन, तो आपके ग्रह नक्षत्र स्पष्ट कहते हैं अब मंगल ग्रह कहां पहुंच रहे हैं, आपके सप्तम भाव। सूर्य और मंगल की युति रहेगी आपके सप्तम भाव में। मंगल ग्रह की दृष्टि रहेगी कहां पर, मंगल ग्रह की छठी दृष्टि रहेगी आपके चतुर्थ, आपके लगन भाव, आपके धन भाव पर। मंगल की सप्तम दृष्टि रहेगी कहां पर, मंगल की सप्तम दृष्टि रहेगी आपके लगन पर और साथ ही साथ मंगल की दृष्टि रहेगी आपके प्रोफेशन पर। आपके दांपत्य जीवन में यह अवधि थोड़ा सा संघर्ष वाली रहेगी। आपके दांपत्य जीवन में मतभेद की संभावना बनती है। धन में भी खर्चे की संभावना ज्यादा बनती है इनकम की अपेक्षा। सर्विस में भी आपकी पत्रिका कहती है यदि आप सर्विस पे हैं तो आपको बहुत ज्यादा सावधानी के साथ इस अवधि में सर्विस करनी होगी, अन्यथा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपकी राशि है मिथुन, तो 27 दिसंबर से लेकर 5 फरवरी तक आपने किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट से बचना है। यात्राओं से संबंधित विशेष सावधानी रखनी है। अपने पार्टनर के साथ अपने मधुर संबंध रखने हैं और किसी भी तरह के मतभेद और वाद विवाद से आपको खुद को दूर रखना होगा, अन्यथा हर तरह से हानि की संभावना बन सकती है। क्या करें? आपके ग्रह नक्षत्र स्पष्ट कहते हैं कि प्रत्येक मंगलवार को 5 पीपल के पत्तों पर जय श्री राम लिखकर हनुमान जी के चरणों में अर्पण कर लें। मंगल भवन मंगल हरि रहेगा, मंगल की आपको प्राप्ति होगी, अमंगल का हरण होगा। यदि आपकी राशि है कर्क, तो आपके ग्रह नक्षत्र स्पष्ट कहते हैं 28 दिसंबर से लेकर 5 फरवरी तक की जो अवधि है, मंगल ग्रह रहेंगे आपके कहा छठे भाव पर। मंगल की दृष्टि होगी लगन पर, मंगल की दृष्टि होगी द्वादश भाव पर और मंगल की दृष्टि होगी कहां पर, मंगल की दृष्टि होगी पाकिस्तान पर। आपकी पत्रिका स्पष्ट कहती पुराना रोग उभर कर सामने आ सकता है। हाँ, गुप्त शत्रु नतमस्तक होंगे। जो लोग विगत कई समय से आपको परेशान कर रहे थे उन सब से आपको मुक्ति मिलेगी, लेकिन स्वास्थ्य की आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। पुराना कोई रोग उभर कर सामने आ सकता है। यात्राओं पर विशेष सावधानी रखें। वाहन चलाते समय आपको शीघ्रता से बचना होगा, अन्यथा हानि हो सकती है। भाग्य का भरपूर सानिध्य मिलेगा। प्रोफेशन के लिए समय बहुत अच्छा है। साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र स्पष्ट कहते हैं 28 दिसंबर से लेकर लगातार 5 फरवरी तक भूमि भवन अथवा वाहन में आपको निवेश नहीं करना है, अन्यथा हानि की संभावना आपकी बनती है। क्या करें? यदि आपकी राशि है कर्क, आपके ग्रह नक्षत्र स्पष्ट कहते हैं प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान जी के दर्शन करें और किसी भी एक मंगलवार को हनुमान जी के चरणों से स्पर्श कर झंडा ले आए और अपने घर के साउथ ईस्ट में लगा दें। हनुमान जी आपका कल्याण करेंगे। यदि आपकी राशि है सिंह, तो यह परिवर्तन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 28 दिसंबर से लेकर 5 फरवरी 2024 तक सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। आपके भाग्येश का स्वामी जो मंगल है वो पहुंच जाते हैं पंचम भाव में, मूल त्रिकोण में। साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र स्पष्ट कहते हैं कि भाग्यस्थान में देवगुरु बृहस्पति और पंचम भाव में मंगल दोनों एक दूसरे के राशि में है। नव पंचम राजयोग आपका बनता है। बहुत अच्छा समय है आपके लिए। मंगल का राशि परिवर्तन होना, यदि आप विद्यार्थी वर्ग से और आपकी राशि है सिंह, बहुत अच्छा समय है यहां से फरवरी तक। यदि आप सर्विस में हैं और नई जॉब के तलाश में है तो बहुत अच्छा समय है। आपको बहुत अच्छी जॉब इस अवधि में प्राप्त हो जाएगी, जिसमें अथाह उन्नति और समृद्धि के योग बनते हैं। यदि आप अविवाहित हैं तो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में आपके विवाह के भरपूर योग बनते हैं, बशर्ते यदि आप विवाह के लिए प्रयास कर रहे हो तो। शारीरिक क्षेत्र में भी आपकी पत्रिका कहती बहुत अच्छा समय है। अति आत्मविश्वास से आपको बचना होगा।
भाग्य का भरपूर सानिध्य मिलेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा समय है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो यह गोचरीय परिवर्तन सिंह राशि वालों के लिए सर्वोत्तम है। क्या करें? हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें और मंगलवार के दिन हनुमान जी के दर्शन करें, आपका कल्याण होगा। यदि आपकी राशि है कन्या, तो अब मंगल ग्रह पहुंच जाते हैं आपके चतुर्थ भाव में, जहां पर पहले से ही सूर्य ग्रह बैठे हुए हैं। मंगल की दृष्टि होगी लाभ भाव पर, मंगल की दृष्टि होगी प्रोफेशन पर, और मंगल की दृष्टि होगी कहां पर? मंगल की दृष्टि होगी सप्तम भाव पर। आपके ग्रह नक्षत्र स्पष्ट कहते हैं यह जो अवधि रहेगी, इनकम ऑफ सोर्स तो बढ़ाएगी, सर्विस में भी आपको एक्स्ट्रा दायित्व तो प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन आपको अपने दाम्पत्य जीवन में मतभेदों से बचना होगा। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा समय है ये, किसमें? भूमि अथवा भवन में, वाहन में बिल्कुल भी निवेश न कर। कुल मिलाकर यह परिवर्तन कन्या राशि वालों के लिए भी योग कारक रहेगा। क्या करें कन्या राशि वाले? कन्या राशि के जातकों को मंगलवार के दिन मीठी रोटी बनाकर गौ माता को खिलानी चाहिए, आपका कल्याण होगा। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी जन्म पत्रिका से संबंधित, अपने परिवार में किसी भी सदस्य की जन्म पत्रिका से संबंधित किसी भी तरह की विवेचना प्राप्त करना चाहते हैं, वास्तु से संबंधित किसी भी तरह का परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप सीधे हमसे टेलीफोनिक कॉल से भी परामर्श प्राप्त कर सकते हैं, अथवा दिल्ली या नोएडा हमारे ऑफिस में आकर आप हमसे व्यक्तिगत तौर पर मिल भी सकते हैं। यदि आपकी राशि है तुला, तो अब मंगल ग्रह पहुंच रहे हैं आपके तृतीय भाव पर। मंगल की दृष्टि होगी प्रोफेशन पे, भाग्यस्थान पे और छठे भाव पर। तृतीय भाव होता भाई बहन का। भाई और बहन से आपकी मुलाकात इस अवधि में सुनिश्चित है, लेकिन किसी भी तरह के मतभेद से आपको बचना होगा। साथ ही साथ इस अवधि में किसी भी तरह से यदि आपके प्रॉपर्टी के कुछ विवाद चल रहे थे तो उनको सुलझा लेना चाहिए। अनुकूल समय, भाग्य का भरपूर सानिध्य आपको प्राप्त होगा। सर्विस में भी आपको अतिरिक्त दायित्व प्राप्त होते हैं। आपको सावधानी रखनी होगी पुराने किसी रोग से। पुराना कोई शत्रु आपको परेशान कर सकता है, और ऐसा व्यक्ति भी उभर कर सामने आ सकता है जिसके पैसे देना आप भूल गए हैं। क्या करें? आपकी पत्रिका स्पष्ट कहती इस अवधि में संकट नाशक गणेश स्तोत्र के साथ हनुमान बाहुक का नित्य पाठ करें और मंगलवार के दिन हनुमान जी के दर्शन करें, आपका कल्याण हो। यदि आपकी राशि है वृश्चिक, तो आपके राशि के स्वामी मंगल ग्रह पहुंच जाते हैं आपके द्वितीय भाव में। मंगल की दृष्टि होगी पंचम भाव पर, मंगल की दृष्टि होगी भाग्यस्थान पर, मंगल की दृष्टि होगी अष्टम भाव पर। भाग्य का भरपूर सानिध्य मिलेगा। यदि आप शिक्षा विद्यार्थी वर्ग से हैं तो एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय है। हाँ, किसी भी तरह के शारीरिक चोट आदि की संभावना रह सकती है, उससे आपको बचना होगा, और व्यर्थ के इन्वेस्टमेंट से भी बचना होगा इस अवधि में। लेकिन प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा समय है। आप नई जॉब की तलाश में हैं तो बहुत अच्छी संभावना बनती है आपको नई जॉब मिल जाए। यदि विगत लंबे समय से आपके पास जॉब नहीं थी तो पूरी संभावना बनती है आपको सर्विस इस अवधि में प्राप्त हो जाए। भाग्य का भरपूर सानिध्य मिलेगा। व्यर्थ के खर्चों से बचें और किसी भी तरह से वाद विवाद के अलावा वाहन से संबंधित सावधानी रखें। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें, मंगलवार के दिन हनुमान जी के दर्शन करें, आपका कल्याण होगा। यदि आपकी राशि है धनु, तो अब मंगल ग्रह आपके लगन में आ गए हैं, जो आपके पंचमेश के स्वामी होते हैं। मंगल ग्रह की दृष्टि होगी कहां पर? मंगल ग्रह की दृष्टि होगी आपके अष्टम भाव पर, सप्तम भाव पर और चतुर्थ भाव पर। आपकी पत्रिका स्पष्ट कहती है मंगल की यह युति, मंगल की यह अवधि यहां से लेकर और कब तक? 28 दिसंबर से लेकर 5 फरवरी तक आर्थिक क्षेत्र में बहुत अच्छी उन्नति के योग बनते हैं। निवेश के लिए अनुकूल समय है। चटमंगनी और पट ब्याह की बहुत अच्छी संभावना आपकी बनती है। लेकिन यदि आप व्यवसाय में हैं तो अपने व्यवसाय में कुछ नई चीजों को आपको इन्वॉल्व करना होगा। सर्विस में है तो अतिरिक्त दायित्व से आपको बचना होगा, अन्यथा परिवार वालों की शिकायत रहेगी कि आप उनको समय नहीं देते हैं। क्या करें यदि आपकी राशि है धनु? आपके ग्रह नक्षत्र स्पष्ट कहते हैं कि बृहस्पतिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर धार्मिक पुस्तक अर्पण करें, आपका कल्याण होगा।
यदि आपकी राशि है मकर, तो अब मंगल ग्रह पहुंच जाते हैं कहां पर? आपके द्वादश भाव में। मंगल की दृष्टि होगी सप्तम भाव पर, आपके छठे भाव पर और तृतीय भाव पर। दाम्पत्य जीवन में मतभेदों से बचना होगा, किसी भी तरह से कंट्रोवर्शियों से अपने आप को दूर रखना होगा। हाँ, जो विगत समय से आपको शत्रु परेशान कर रहे थे उससे आपको मुक्ति मिलेगी। भाई बहनों से मतभेद हो सकते हैं, अपने स्वभाव को संयमित करें और यात्राओं से संबंधित विशेष सावधानी रखें 28 दिसंबर से लेकर 5 फरवरी तक। और साथ ही साथ बिन सोचे समझे खर्च ना करें, अन्यथा ऋण बढ़ सकता है इस अवधि में। आपके ग्रह नक्षत्र स्पष्ट कहते हैं कि इस अवधि में ऋण लेने से बचें, अन्यथा वो ऋण होने में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। क्या करें? मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली का तेल के एक दिया जलाएं, आपका कल्याण होगा। यदि आपकी राशि है कुंभ, तो आपके ग्रह नक्षत्र स्पष्ट कहते हैं 28 दिसंबर से 5 फरवरी तक मंगल ग्रह पहुंच गए आपके एकादश भाव में। मंगल की सप्तम दृष्टि रहेगी कहां पर? मंगल की दृष्टि रहेगी आपके छठे भाव पर, पंचम भाव पर और तृतीय भाव पर। धन और लाभ का आपस में संबंध, इस अवधि में इनकम ऑफ सोर्स बढ़ेगी आपकी। साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं बरकत भी बहुत अच्छी दिखाई देगी। कुछ नए अवसर आपको मिलेंगे, चाहे सर्विस में हो चाहे आप व्यवसाय में हो। यदि सर्विस में है तो आपको अतिरिक्त दायित्व प्रदान होगा, इस दायित्व को आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि व्यवसाय में है तो भी व्यवसाय में आपकी कुछ नई डीलें क्लिक हो सकती है। हाँ, गुप्त शत्रु परेशान कर सकते हैं, पुराना रोग उभर कर सामने आ सकता है जिसमें कुछ खर्चा भी हो सकता है, सावधान रहिएगा। क्या करें? आपके ग्रह नक्षत्र स्पष्ट कहते हैं कि आप मंगलवार के दिन 5 पीपल के पत्तों पर हनुमानी सिंदूर से 11 बार जय श्री राम लिखकर हनुमान जी के चरणों में अर्पण कर दें, आपका कल्याण होगा। यदि आपकी राशि है मीन, तो अब मंगल ग्रह पहुंच जाते हैं आपके कहां? दसम भाव में, प्रोफेशन में। मंगल की दृष्टि होगी लगन पर, मंगल की दृष्टि होगी पंचम भाव पर, मंगल की दृष्टि होगी कहां पर? चतुर्थ भाव पर। इन्वेस्टमेंट के लिए भूमि भवन में बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट आप करने जा रहे हैं। स्वास्थ्य आपका सक्षम रहेगा और इस अवधि में आपके, यदि आप अविवाहित हैं तो चटमंगनी और पट विवाह की भी संभावना बनती है। मंगल ग्रह का यह गोचर में परिवर्तन आपके राशि वालों के लिए अर्थात मीन राशि वालों के लिए सर्वोत्तम सिद्ध होगा। स्नेही दर्शकों, यदि आप पहली बार हमारे इस YouTube चैनल पर आए हैं तो आप चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ऑन कर छोड़ दें। यदि आपकी राशि है मीन, तो आप 28 दिसंबर से लेकर 5 फरवरी तक नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार के दिन हनुमान जी के दर्शन करें। तो मेरे प्रिय दर्शकों, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इस एपिसोड को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्या विशेष अगले एपिसोड में, उसके लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार। नमस्कार।